और जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। चलें अब निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुकद्दस शहर के सफर पर। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का दूसरा सबसे मुकद्दस शहर है, जबकि इस्लाम का पहला सबसे मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। 622 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और इस शहर को 4 चांद लगा दिए। इस दौर में इसे यसरब कहा जाता था। इस्लामी हिजरी साल का आगाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ था, जिसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस कैलेंडर का आगाज खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ था। मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। आबादी का बड़ा हिस्सा मकामी अरबी। मदीना मुनव्वरा की 100% आबादी मुस्लिम है। कुछ अर्सा पहले तक इस शहर में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम को भी आने की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, रमज़ान के महीने के अलावा मदीना मुनव्वरा में लाखों की तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रबीउल अव्वल के महीने में आते हैं। पाकिस्तान से मदीना की टिकट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है और वीज़ा की फ़ीस 45,000 के करीब है, जबकि होटल का एक रात का किराया 200 रियाल से 1,000 रियाल तक होता है। यह है मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत एयरपोर्ट, जहां पहुंचने के बाद आपको कुछ देर तक यकीन ही नहीं आता कि आप मुकद्दस सरजमीन पर खड़े हैं। इस जगह आने के लिए पैसों से ज़्यादा इश्क, जज्बा और आने की तलब की ज़रूरत होती है। मदीना एयरपोर्ट से हरम का फासला 20 किलोमीटर है। 30 मिनट में आप हरम आसानी से पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ के हरम में पहुंचने के बाद सब्ज गुंबद देखकर बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रूहानी मोहब्बत और अकीदत का है। इस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये एक वसीओ अरेज मस्जिद है। लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं। 10 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज और रमज़ानुल मुबारक में ये तादाद 20 लाख तक भी चली जाती है, क्योंकि मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन मौजूद हैं। मदीना शरीफ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सहन में जदीद किस्म की छतरियाँ लगाई गई हैं। स्ट्री फैन भी लगाए गए हैं जो हर वक्त पानी फेंकते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें नम हो जाती हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अदब का मुकाम है। ये मस्जिद का कदीम तरीन दरवाज़ा है। इसे मस्जिद का गेट नंबर 1 कहते हैं। करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी अज़वाज पर। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर सलाम करते हुए बाहर निकल जाते हैं। मस्जिद का ये हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में खुद भी हिस्सा लिया था। मस्जिद नबवी के अंदरूनी दरवाज़ों की तादाद 42 के करीब है। पहला दरवाज़ा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है और आखिरी दरवाज़ा 42 नंबर जन्नतुल बकी की तरफ है। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है। यहाँ जाने के लिए आपको नुस्क ऐप से टाइम लेना होता है, जिसके बाद आप 30 मिनट तक नवाफल अदा कर सकते हैं। रवायात के मुताबिक रियाजुल जन्नत जन्नत के बागों में से बाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह मौजूद पिलर्स आपको मस्जिद के दूसरे पिलर्स की निस्बत मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन 8 पिलर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर पिलर एक अलग हैसियत रखता है। इस जगह जो आप चबूतरा देख रहे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़न यहाँ खड़े होकर अजान देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में रश भी बढ़ जाता है। मस्जिद और इसके सहन में बहुत ज़्यादा आपको रौनक नजर आएगी। हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजारे। सलाम पेश करने वालों का रश भी बढ़ जाता है। आज जो ये आप रश देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। अक्सर लोग आपको मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये लोग दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मस्जिद के अंदर भी सहन मौजूद हैं, जहाँ छतरियाँ लगाई गई हैं। पूरी मस्जिद के अंदर जमजम के कूलर रखे गए हैं। एक कूलर ठंडे पानी का और दूसरा गर्म पानी का होता है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दुनिया में तशरीफ लाए और मक्का से मदीना हिजरत भी इसी महीने में की थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल भी इसी महीने में हुआ था।
मस्जिद के कुछ दरवाज़ों को औरतों के लिए मुख्तस किया गया है, जिनमें 11 नंबर से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए रखे गए हैं। इसलिए अगर आप मदीना मुनव्वरा अपनी फैमिली के साथ जाएं तो इन दरवाज़ों के करीब होटल लें ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी हो। मदीना शरीफ के 3 इतराफ में होटल बनाए गए हैं और एक तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है। ये होटल भी 4 कितारों में हैं। इनको मरकजिया कहा जाता है। जो भी होटल इनसे बाहर होगा उसको सड़क क्रॉस करके हरम आना पड़ेगा। सबसे आगे ज्यादातर 5 स्टार होटल हैं। बैरूनी गेट 326 से 340 तक होटल सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग की दुकानें आपको इस तरफ ही नजर आएंगी। सोने की दुकानें भी सबसे ज्यादा इसी गेट की तरफ हैं। लोगों की चहल पहल और रौनक भी आपको सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएगी। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, जो 22 नंबर गेट के बिल्कुल सामने बनाया गया है। इसके अलावा 22 नंबर गेट के सामने छोटी सी फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां खानों के छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। इस जगह कुछ फ्रेम भी बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर आप तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, एक ज़माने में तस्वीर लेने पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन आज खुद गवर्नमेंट ने तस्वीर बनाने की जगह बनाई है। मस्जिद के 22 नंबर गेट के सामने आपको ओहद का पहाड़ नजर आएगा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदीना शरीफ के करीब एक जहन्नम का पहाड़ भी मौजूद है। जी हाँ, जैसे मदीने में ओहद के पहाड़ को जन्नत का पहाड़ कहा जाता है, इसी तरह जबले आयर को दोज़ख का पहाड़ कहा जाता है और ये भी मदीने की हदूद में वाक़या है। दोस्तों, औरतें रात को इशा की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर ज़ियारत के लिए भी जा सकती हैं और ये ज़ियारत रोज़ाना रात को खोली जाती है। ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर औरतें इशा की नमाज के बाद वापस आ जाती हैं और इल्म ना होने की वजह से ज़ियारत नहीं कर पाती। 310 से 322 बैरूनी दरवाजे की तरफ होटल सस्ते मिलते हैं और इसको आमतौर पर बाबुल इस्लाम के इतराफ के होटल कहा जाता है। इसके अलावा 309 गेट से 365 बैरूनी गेट की तरफ भी होटल मुनासिब मिल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरफ किबला साइड है और नमाज के लिए आपको हर सूरत पूरा सहन क्रॉस करके इमाम से पीछे आना पड़ता है। 310 गेट से अगर आप बाहर जाएंगे तो इस तरफ मस्जिद गमामा मौजूद है, जहां जाकर आप नवाफल भी अदा कर सकते हैं। इसके बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद मौजूद है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने 369 नंबर गेट है। इसके साथ आपको वाशरूम की तरह की बिल्डिंग नजर आएगी। इसके नीचे वाशरूम सिर्फ माजूर अफराद के लिए हैं। इस जगह सीढ़ियां उतरने के बाद आपको एक म्यूजियम नजर आएगा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी नवादरात यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा कुरान पाक किन चीज़ों पर लिखा जाता था, आज से 1000 साल पहले की तमाम ज़ियारतें आप यहाँ आकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि हड्डियों पर भी कुरान शरीफ लिखा जाता था। बहुत सी चीज़ें सऊदी अरब ने ब्रिटिश म्यूजियम से लाकर यहाँ रखी हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मैदान बदर की तरफ, जहाँ ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था। यह मदीना शरीफ से 144 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आमतौर पर लोग फजर की नमाज के बाद जाते हैं और ज़ोहर तक वापस आ जाते हैं। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का थे। जो सहाबा इस जगह शहीद हुए, उनके नाम इस जगह लिखे गए हैं। ये कब्रिस्तान उन शोहदा का है। 13 मार्च 624 ईस्वी को इस जगह इस्लाम का पहला ग़ज़वा पेश आया था और यहाँ इस्लाम के पहले ग़ज़वा के शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा हुआ करता था। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल अरीश है। यहाँ आकर आप ज़रूर नवाफिल अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़े होकर अल्लाह से मदद की दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हज़ारों फरिश्ते भेजे गए, जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दी। इस जगह एक कुआं भी मौजूद है, जिसे बीर शफा कहा जाता है। उस दौर में इस कुएं का पानी कड़वा हुआ करता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाबे दहन के बाद ये मीठा हो गया। आज भी लोग इस जगह पानी के लिए आते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मदीना शरीफ और आपको वो तारीखी गलियां दिखाते हैं, जो इनमें से बहुत सी गलियां आज खत्म हो चुकी हैं। ये वो तारीखी मोहल्ले हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ कैमरे की आंख में ही महफूज हैं।
یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی جنگ کے بعد آ کر رہے تھے۔ مسجد کے بیرونی گیٹ 312 Like, share, follow, comment. Subscribe.